राज्य सरकारें स्वतंत्र थी कृषकों को सहयोग करने में। हमारे बिहार में सरकार के द्वारा जो बोनस दिया जाता था उस पर रोक लगाने का काम किया है। ये किसान के हित में है क्या? अभी जो लागत दर है वो 8.9 है और मामूली वृद्धि जो 5 राज्यों का चुनाव था, चुनावी जो जुमले, तो ये तो जुमले में माहिर रहे ना, चुनावी जुमले करके 2.2% से लेकर के 7% तक कुछ चीज़ों में वृद्धि की गई, उसको भी व्यापकता उसको नहीं रूप दिया गया है। लड़ाई का जितना स्तर तक होगा, एक बड़ा किसान आंदोलन बिहार के धरती से खड़ा करने का मैं काम करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम जो है राजद के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर गोपाल कृष्ण कुमार हैं, जो कि उर्फ में उनको चंदन भी कहा जाता है। तो मैं उनसे बात करूंगा कि सर, आपने जो है किसान स्वाभिमान यात्रा का जो है एक 28 तारीख को यात्रा रखा है, उसके बारे में पहले आप बता दीजिए। अब 28 से, चूँकि पहले से पूर्व निर्धारित हम लोगों का था कि पूरे बिहार के जो भी संगठन का 40 जिला है, उस 40 जिला का हम, और महानगर हैं सारे जिलों का, हम देख लें क्या समस्याएं, अंतिम निचले स्तर तक लोगों से मुलाकात करके, जो भी वार्ड स्तर तक, पंचायत स्तर तक लोगों की जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं से रूबरू होते हुए उसके बाद हम लोगों का किसान स्वाभिमान यात्रा के बाद किसान स्वाभिमान रैली हम लोग भारत सरकार के विरोध में पटना में तिथि का निर्धारण और स्थान का भी निर्धारण तय हो जाएगा। और कई सारी मुद्दे हैं। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जो भी प्रधानमंत्री हैं देश के, तो C2+50 के फॉर्मूले से उन्होंने वायदा किया था। उनके मैनिफेस्टो में आप बाकायदा देख सकते हैं। लेकिन अब 1+ पर भी देना मुश्किल है। C2 तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई और C2 पर एक नया ज्ञान बढ़ा है इनका। तब कह रहे हैं कि देश की जो आर्थिक स्थिति है वो चरमरा जाएगी। अब इन लोगों को क्या कहा जाए? प्रधानमंत्री जी का ज्ञान पहले ठीक था, दिमागी रूप से ठीक थे, या अभी खराब हुए हैं दिमागी रूप से, ये तो उन्हीं के नेता बताएंगे, सारे लोग बताएंगे। तो हम अभी 28 से लेकर के चरणबद्ध पूरे बिहार का किसान स्वाभिमान यात्रा के दौरान हम सारे कृषकों से मिलेंगे और उनकी तमाम समस्याओं को सुनते हुए, जो हमारी सरकार की उपलब्धि है उनको भी रखते हुए, और जो हमारे सरकार के स्तर से कुछ न कुछ अगर छूट रहा होगा, जो हमारे से द्वारा संभव होगा, तो माननीय मुख्यमंत्री को और कृषि मंत्री भी हम लोगों के साथ रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से अवगत कराते हुए, कृषि मंत्री जी को आमने सामने रूबरू कराते हुए कृषकों के साथ हम चाहेंगे कि हम लोगों से जो संभव हो पाएगा किसानों के हित में, उन कामों को हम करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग किसी भी परिस्थिति में किसानों का ऋण माफ़ हो। अब देख लीजिए, इन लोगों का दिमाग जो है समय दर समय बढ़ता है। मध्य प्रदेश में चुनाव था, अभी 5 राज्यों का चुनाव था ना, आप लोग देखे होइएगा। MSP का क्या कर दिए? 2600 से बढ़ा करके 3100 कर दिए। राज्य सरकारें स्वतंत्र थी कृषकों को सहयोग करने में हमारे बिहार में और पूरे भारत के जो भी जितने राज्य हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया? 2016-17 में एक चिट्ठी, एक संविधान बनाते हुए, जो हम लोगों को ये करेंगे, सब्सिडी देंगे, देते राज्य सरकार के द्वारा जो बोनस दिया जाता था, उस पर रोक लगाने का काम किया है। ये किसान के हित में है क्या? प्रधानमंत्री जो अपने आप को स्वघोषित किसान हितैषी कहते हैं, तो बोनस जो हम लोग देते थे, और भी राज्य सरकारें जो स्वतंत्र थी भाजपा से अलग, अपना उनका पार्टी था, उन लोगों को अपने तो दिए नहीं, अपने राज्य में तो दिए नहीं, और दूसरे राज्यों पर भी प्रतिबंध लगाने का काम मोदी सरकार के द्वारा किया गया। फिर बताइए चंदन जी, जिस तरीके से आप लोग 28 तारीख को स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं, किसान स्वाभिमान यात्रा, इसमें क्या तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे? बड़े नेता जो हैं आपके पार्टी के, वो भी शामिल होने वाले हैं क्या? सारे लोग, जो भी प्रभारी मंत्री हैं जिन जिन जिलों के, और जो स्थानीय मंत्री हैं, वो सारे लोग रहेंगे। और जो संदर्भित मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, आपको राजस्व मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं, ये तीनों कृषकों के संदर्भित मंत्री हैं। सारे लोग रहेंगे। सब लोगों को निर्देश है, हमारे
पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। अगर किसानों के अगर आप जाएंगे फील्ड में जाएंगे, किसानों की समस्या तो आएगी, तो ऑन द स्पॉट निष्पादन किया जाएगा क्या? उनका समस्या सुन करके जो है निर्धारित तिथि करके जो है उसका निष्पादन किया जाएगा। हमारे साथ जो भी मंत्री रहेंगे, उस बैठक में जो भी रहेंगे, उनके द्वारा ऑन स्पॉट जो भी समस्या सुलझने वाला होगा तुरंत तत्क्षण उसको किया जाएगा, और जिस पर फिर एक स्ट्रेटजी तैयार करके करने की होगी, तो उस पर हम लोग फिर बाद में यहाँ बैठ करके मंत्रालय जो कैबिनेट के स्तर का होगा, कैबिनेट की बैठक जिसमें आवश्यक होगा, उसको तो ऑन स्पॉट करना थोड़ा संभव नहीं है, उनको फिर देखना पड़ेगा, और उसको देखने के पश्चात फिर मेरा कैबिनेट से लेकर के क्या सुधार किया जाएगा, क्या करेक्शन का गुंजाइश होगा, तो करके जो भी किसानों के हित में होगा हम सब करेंगे। हम भाजपा वाले लोग नहीं हैं कि बोलते रहें। उन्होंने तो कहा था कि 2022 तक एमएसपी को कानूनी जमा के साथ साथ किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे। आय तो दोगुनी नहीं कर पाए, लेकिन हमको लगता है कि लागत कई गुना बढ़ा दिया गया। आप देख लीजिए, अभी जो लागत दर है वो 8.9 है, और मामूली वृद्धि जो 5 राज्यों का चुनाव था, चुनावी जो जुमले, तो ये तो जुमले में माहिर रहे ना, चुनावी जुमले करके 2.2% से लेकर के 7% तक कुछ चीज़ों में वृद्धि की गई, उसको भी व्यापकता उसको नहीं रूप दिया गया है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हम कृषकों के बीच में जाएंगे, ज़रूरत पड़ी या पड़ेगी ही। ये तो बहरी सरकार है, गूंगी सरकार है केंद्र की। हम लोग दिल्ली लोकसभा का भी घेराव करने का हम लोगों के बीच यही उसी सब के तैयारी के सिलसिले में वही उसी की एक कड़ी है कि हम पूरे बिहार एक बार किसान स्वाभिमान यात्रा के बैनर तले हम घूम लेना चाहते हैं। उसके पश्चात लड़ाई का जितना स्तर तक होगा, एक बड़ा किसान आंदोलन बिहार के धरती से खड़ा करने का मैं काम करूंगा। ये जो यात्रा है आपका कहाँ से शुरू प्रारंभ होगा, कहाँ पे समाप्त करेंगे आप? ये यात्रा हमारा बेतिया बगहा से वहाँ से शुरू होगा हमारा, और प्रथम चरण का जो है वो है आपको पश्चिम चंपारण है, वही बेतिया बगहा है, पुलिस जिला है हमारा, संगठन जिला है, पूर्वी चंपारण है, फिर 1 तारीख को शिवहर है, 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को सीतामढ़ी है, 3 दिसंबर को उसी क्रम में मुजफ्फरपुर है, 4 दिसंबर को उसी क्रम में वैशाली है, और 5 दिसंबर को उसी क्रम में सारण है। ये प्रथम चरण का हमारा कार्यक्रम है। फिर द्वितीय चरण का 1-2 दिन के बाद या इसी 1-2 दिन में हम पूरे बिहार का सब चरण वाइज जो है स्पेल वाइज हमने कर करके रखा है, सारे लोगों ने, सब में तैयारी चल रही है, घोषित करते हुए फिर वहाँ से उसकी शुरुआत हम करेंगे। जब पूरा बिहार किसानों के एक समस्याओं को, एक चीज़ों को बिंदुवार जब हम जान लेंगे, देख लेंगे, उसके बाद हम अपने राष्ट्रीय जनता दल के शीर्षस्थ नेतृत्व हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी के साथ बैठ करके जो दिशा निर्देश मिलेगा, उस दिशा निर्देश के आलोक में बिहार की धरती से देश स्तर का तक एक बहुत बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के बैनर तले व्यापक भारत स्तर पर भी, उसके बाद और जाकर के उसी कड़ी में लोकसभा का हम घेराव करेंगे और बाध्य करेंगे प्रधानमंत्री को और राष्ट्रीय कृषि मंत्री को। हम आखिरी सवाल लेंगे आपसे, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हर जिले को हम लोग जो है जाएंगे, भ्रमण करेंगे, किसानों की जो समस्या है उनको सुनेंगे, क्या लगता है कि ये 2024 लोकसभा की तैयारी आप लोग कर रहे हैं या समस्या को सुन करके किसानों के हित में कार्य करेंगे? अच्छा, यह बताइए हमको कि आप अभी तक के वक्तव्य में, हमारे वक्तव्य में ये लगा हमको चुनाव से लेना देना भारतीय जनता पार्टी को रहता है, हमको चुनाव से नहीं, हमको किसान हित से लेना देना है, हमारे नेता का किसान हित से लेना देना, जन कल्याण से वास्ता है, ना कि चुनावी वास्ता है हम लोगों का। चुनाव का तो कोई चर्चा ही कहीं ना कहीं सवाल ये भी तो उठता है ना कि सर अगर जनसभा को आप संबोधित करिएगा हर जिले में जाकर के, तो चुनावी माहौल को भी आप दीजिएगा। चुनावी माहौल तो हमारा मकसद हमारा है किसान का हित हो, उस हित के कड़ी में वादा जो जिन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमने कहा है C2+50 के फॉर्मूले से हमने कहा है कि किसानों के आय को दुगुनी करने का काम उन्होंने ही कहा है ना। तो अभी देख लीजिए, सबसे इतनी बड़ी समस्याएं हैं, जो प्रतिदिन आय है किसानों का 27 रुपया है। आप बताइए ना हमको, 27 रुपया में परिवार चल पा रहा है? कैसे पढ़ाई लिखाई होगा लोगों का?
एक परिवार में कम से कम 5 लोगों के सदस्यों की संख्या होगी ना, तो 5 लोगों के सदस्यों की जब संख्या होगी, 6 लोगों का भी होगा, माता पिता बूढ़े होंगे, 2 बच्चे का है, 2 खुद रहेंगे, तो 6 लोगों का मिनिमम 5 लोगों का रहता है, तो 27 रुपया में आप चला लीजिएगा। ये आलम है। और इसी आलम के कड़ी में यह बातें हैं कि लगातार कृषक जो है आत्महत्या करने को मजबूर हैं। अब देख लीजिए, आत्महत्या में सबसे पहला सूची पर अभी महाराष्ट्र, उसके बाद उसका तेलंगाना है। तेलंगाना का स्थिति देख लीजिए क्या है। और हमारा बिहार भी बहुत पीछे नहीं है। अब तो जो संस्थाएं थी, जिसकी स्वायत्तता थी, उसको भी खत्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने। उसको वो जो आंकड़े पे प्रस्तुत करती थी देश स्तर पर, उस आंकड़े उसको निर्देश दे दिया गया है। ईडी, सीबीआई, तमाम जो संस्थाएं हैं, उसको अपने आगोश में लेकर के उसका भय दिखाकर उसको बंद कर दिया गया। हम लोग को, आप लोग को पता चल पा रहा है कहाँ कितने किस्से को कि ने आत्महत्या किया है। 27 रुपया में आत्महत्या नहीं तो क्या हो पाएगा? दूसरा कोई उपाय है क्या? तो ये आलम है। इस आलम से निकालने के लिए, बिहार और देश को निकालने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय श्री लालू प्रसाद, आदरणीय नेता हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी के दिशा निर्देशन में किसानों के साथ हम लोगों का बैठक होगा। हम लोगों का 1 to 1 रूबरू होंगे और सारे समस्याओं को लेकर के निदान के रास्ते पर हम लोग, निदान किस रास्ते से होगा, उस रास्ते को अख्तियार करके फिर आगे बढ़ेंगे। और अगर किसानों के मांग को नहीं मानी जाएगी, अब तक जो होते रहा है, तो वो मैं राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ इन चीज़ों को होने नहीं देगा। और सरकार तो क्या, जब कृषक कौन झुकाया? प्रधानमंत्री को किससे माफ़ी मांगना पड़ा? किसान से बड़ा कोई है क्या? बिहार की आबादी, कृषकों की जो आबादी है 74.6% है। 62% से ऊपर देश में कृषकों के ऊपर निर्भर है देश। बिना किसान के कल्याण को, देश को आप विकसित बना देंगे? ये तो एक खोखला सपना है ना। ये खोखला सपना सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही देख सकते हैं और दूसरे नेताओं में यह क्षमता नहीं है खोखला सपना। दूसरा नेता, महागठबंधन के जो हमारे नेता हैं इंडिया के, और हमारे तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सारे लोग वादे करते हैं तो उससे आगे जा कर के पूरा करते हैं। ये हम लोगों का रहा है। ये थे हमारे साथ राजद के किसान प्रकोष्ठ के डॉक्टर गोपाल कृष्ण कुमार, जो कि किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लोग 28 तारीख से स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं, किसान स्वाभिमान यात्रा, जो कि समस्याओं से लेकर के निदान तक हम लोग चरणबद्ध तरीके से काम करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।